उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल मुरादाबाद पहुंची, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उससे पहले मदरसों, स्कूलों, आंगनबाड़ी के साथ ही बालिका गृह का भी निरीक्षण किया। बैठक के दौरान बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ने लापरवाही मिलने पर अधिकारियों को भी खूब खरी खोटी सुनाई और बाल संरक्षण समिति के मेंबर्स की भी लताड़ लगाई। इस दौरान कार्य में लापरवाही न बरतने की भी चेतावनी दी। दरअसल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल मुरादाबाद पहुंचती उन्होंने सबसे पहले मदरसों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें मदरसों में कई कमियां नजर आईं, जिस पर उन्होंने बताया कि मदरसों में अभी भी हिंदी और इंग्लिश कम पढ़ाई जा रही है। निरीक्षण के दौरान मदरसों में आज के सिलेबस को लागू करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा आयोग के सदस्य ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप बच्चों के बचपन को बचाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही देश की नई पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, ताकि देश का भविष्य सुधारा जा सके। समय बहुत ज़्यादा तो नहीं मिला, लेकिन मैंने निरीक्षण से पहले आज मदरसे में किया और उसके बाद मैं बेसिक स्कूल में भी गई और आंगनवाड़ी भी देखी, बेसिक स्कूल में भी गई और फिर हम वहाँ पे बालिका गृह में भी गए, जो लड़कियों का था 10 साल से लेकर 18 साल तक की बच्चियों का। और उसके बाद मैं कमिश्नर साहब से मुलाकात करके आई थी, थोड़ा सा बच्चों को लेके मामला था। तो मदरसे में थोड़ी सी हमें कमियां ये दिखी कि उनको राष्ट्रीय गान आता है, बच्चों को यूनिफॉर्म में बच्चे थे, राष्ट्रीय गान में थे, मतलब काफ़ी सुधार भी दिखा हमें। लेकिन कुछ कमियां ये दिखी, थोड़ा हिंदी इंग्लिश वगैरह कम पढ़ाई जाती है, बच्चों के पास कम मिलती है। अगर 5th क्लास का बच्चा है तो 2nd क्लास की हिंदी पढ़ाई जा रही है और मतलब इंग्लिश भी उसी को बहुत स्लो 2nd क्लास के बाद 5th क्लास। तो ये सब चीज़ें देखने में आई। वही हमने कहा मदरसों में कि आप जो आज का सिलेबस है जो और स्कूलों में, वो सब यहाँ लागू करिए। आपको उर्दू पढ़ानी है, आप 1 घंटा उर्दू पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। 8 पीरियड होते हैं स्कूल में, आप 2 घंटे पढ़ा लीजिए, कोई बात। लेकिन बाकी पीरियड में आप और शिक्षा भी दीजिए उनको, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सीधा कहते हैं अगर आप एक हाथ में कुरान पकड़ते हैं तो एक हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए। तो इसलिए बच्चे जो हैं देश का भविष्य हैं, उनके बच्चों के सुधार के लिए हम लोग लगे हैं। और दूसरा, एक युद्ध नशे के विरुद्ध के लिए हमारा अभियान बहुत तेज़ी से चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भी इसमें बहुत ध्यान दे रहे हैं कि बच्चों में कम से कम ये आदतें ना आएँ। अब बड़ों में तो बिगड़ चुके हैं, जो बिगड़ चुके हैं उनको तो हम नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन हमारे जो नई पीढ़ी, नया देश, भविष्य है बच्चे हमारे, उनको हम रोक सके। स्कूल के आसपास जो है नशाखोरी की दुकानें ना हो, ये सब हो। अगर ऐसा है तो आप बताइए पुलिस को, तो उसको ख़त्म भी किया जाएगा। तो जगह जगह स्कूलों में सेमिनार हो, एक कार्यक्रम हो, जिलाधिकारी के थ्रू कार्यक्रम हो, वो भी बात रखी है। तो ये सब चीज़ों को हमने देखा। दूसरा, BS से मैंने ये बोला है कि आप लोग जाते हैं स्कूलों में, ठीक है, अपने स्कूलों का स्टेटस को हमें सुधारना पड़ेगा। यूनिफॉर्म में बच्चे मुझे नहीं दिखे, जूते नहीं पहने हुए थे बच्चों में। तो मैंने कहा जैसे आज प्राइवेट चलते हैं, ऐसे हमें इसके भी कंपटीशन में अपना सरकारी स्कूल, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे टीचर इसी में MSc BEd टीचर होते हैं। जबकि आप प्राइवेट स्कूलों में देखिए BSc पास करके भी वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में आप बिना BEd के, बिना M.Ed के नहीं पढ़ाते हैं सरकारी में। तो सरकारी स्कूलों का स्टेटस तक क्यों, जब हम सरकारी यूनिवर्सिटियों में चाहते हैं कि हमारी अच्छी यूनिवर्सिटी में सरकारी में एडमिशन हो जाए, ऐसी कंपटीशन हमें सरकारी स्कूलों के लिए भी चाहिए। इसका सुधार होना चाहिए। कायाकल्प पे काफ़ी सुधार हो रहा है, काफ़ी हो रहा है। वही मेरी BSS साहब आते हैं, उन्होंने कहा इसको हम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब देखी हमने, जो कमियाँ उसको दूर करने के लिए कहा है।